जय हिंद। आज हम ईश्वर पेटलिकर के द्वारा रचित माँ कहानी की चर्चा करने वाले हैं, जो माँ की प्रेम भावना पर आधारित है। इस कहानी की रचना ईश्वर पेटलिकर के द्वारा की गई थी। इस कहानी की रचना ईश्वर पेटलिकर के द्वारा की गई है। इस कहानी का जो रचना है वह ईश्वर पेटलिकर के द्वारा मुख्यतः गुजराती भाषा में की गई थी और इसका हिंदी में अनुवाद एवं संपादन गोपाल दास नागर के द्वारा किया गया है। ईश्वर पेटलिकर के ना ही जन्म और मृत्यु के बारे में कोई चर्चा नहीं की गई है इस पाठ में, इसलिए इसकी चर्चा हम नहीं करेंगे। प्रसिद्ध कहानी जो है इनकी खून की सगाई है और लोकप्रिय उपन्यास काला पानी है। ये दोनों क्वेश्चन पूछा जाता है कि इनकी प्रसिद्ध कहानी कौन सा है और लोकप्रिय उपन्यास कौन सा है। इस कहानी के कुछ मुख्य पात्र की चर्चा कर लेते हैं। तो इस कहानी के मुख्य पात्र मंगू है, क्योंकि मंगू के इर्द गिर्द ये संपूर्ण कहानी घूमती है। मंगू की माँ की कुल संतान 4 हैं, जिनमें 2 लड़की और 2 लड़के हैं। एक लड़की मंगू और दूसरी कम्मू, जो मंगू की बड़ी बहन है। लड़कों के नाम का चर्चा नहीं है, इसलिए हम उनकी चर्चा नहीं करेंगे। कुसुम कन्या विश्वविद्यालय की छात्रा है, जो आगे चल के मंगू की श्रेणी में शामिल हो जाती है, यानी मंगू के समान ही उसकी मानसिक स्थिति हो जाती है। परंतु कुसुम 2 महीने अस्पताल में रहने के बाद सामान्य स्थिति में आ जाती है, यानी जो जैसे पहले थी वैसे ही हो जाती है। रहे कहानी का सारांश। यह कहानी एक पागल लड़की मंगू की है, जिसे घर में माँ के अलावा कोई मन से नहीं चाहता है। मंगू की माँ अपने पागल बेटी को सबसे ज़्यादा प्यार करती है। गांव वाले एवं घर के सभी सदस्य के बोलने पर भी माँ उसे अस्पताल भेजना नहीं चाहती है। देखिए, कहानी कुछ यूँ है कि यह कहानी एक मंगू नामक लड़की, जो जन्म से ही पागल और गूंगी है, उसी के इर्द गिर्द घूमती है। घर में उसे सबसे ज़्यादा उसकी माँ प्यार करती थी। गांव और घर वालों के लोग कहते थे कि इसे अस्पताल में भेज दो, या ठीक हो जाएगी या इसकी स्थिति सामान्य हो जाएगी, परंतु माँ नहीं भेजती थी, क्योंकि माँ को लगता था कि अस्पताल में मेरी बेटी मंगू का ख्याल नहीं रखा जाएगा। और माँ अस्पताल को गौशाला की उपमा देती थी, यानी माँ को लगता था कि अस्पताल जो है वह गौशाला के समान है। परंतु गांव में कुसुम नाम की लड़की भी किसी कारणवश पागल हो गई। जो कुसुम नाम की लड़की थी, जो कन्या विद्यालय में पढ़ती थी, वह किसी कारणवश पागल हो गई, लेकिन उसे अस्पताल भेजने पर ठीक हो गई। अब मैंने आपको पहले बताया था कि कुसुम को अस्पताल भेज दिया गया जब वह मंगू की श्रेणी में शामिल हो गई, और मात्र 2 महीने बाद ही मंगू ठीक होकर वापस लौट आई। तब मंगू की माँ को भी लगा कि जब कुसुम ठीक हो सकती है तो मेरी मंगू क्यों नहीं। माँ पहली बार मंगू को अस्पताल भेजने पर विरोध नहीं की। जब भी कोई माँ से कहता था कि आप मंगू को अस्पताल भेज दीजिए, उस वक्त माँ इसका विरोध करती थी कि जब मैं माँ होकर इसका ख्याल नहीं रख पा रही हूँ, तो फिर अस्पताल वाले क्या रखेंगे। यानी माँ का कहने का मतलब था कि मैं उसकी माँ हूँ, और मैं ही जब उसे छोड़ दूंगी तो दूसरे उसका ख्याल क्या रखेंगे। लेकिन जब कुसुम अस्पताल से ठीक होकर लौटी, इस पर माँ को भी लगा कि मंगू भी ठीक हो सकती है। इसके बाद माँ ने तुरंत अपने बड़े बेटे को चिट्ठी लिखी, और बड़ा लड़का चिट्ठी पाकर तुरंत गांव आ गया। अगले दिन माँ और बड़ा भाई मिलकर मंगू को अस्पताल ले गए थे, परंतु माँ बहुत ही उदास थी, क्योंकि जो ममता का भाव होता है वह कुछ यूं ही होता है। अस्पताल पहुंचने पर मंगू की माँ ने देखा कि अस्पताल में सभी मरीजों का अच्छे से ख्याल रखा जा रहा था, लेकिन माँ के मन में थोड़ा सा शक था कि मंगू को किस प्रकार रखा जाएगा, क्या खाने को दिया जाएगा, कहाँ सोएगी, इस प्रकार के बहुत सारे। मंगू को अस्पताल में भर्ती कर वे लोग 10:45 यानी 11:15 बजे घर जाते हैं। मंगू और उसके बड़े भाई जब मंगू को अस्पताल में छोड़ देते हैं और घर आते हैं, तो उस समय 10:45 समय हो जाता है। माँ मंगू के बारे में सोच कर वह खुद भी पागल हो गई। जब माँ 10:45 में मंगू को अस्पताल से छोड़कर वापस आई, तो रात भर उसके बारे में सोच कर उसी की श्रेणी में शामिल हो गई, अर्थात माँ भी अब पागल हो गई। इस कहानी में यह दर्शाया गया है कि माँ अपने बच्चे से कितना प्यार करती है, चाहे बच्चा पागल ही क्यों ना हो।
इसी कारण इस कहानी का जो शीर्षक है वह माँ रखा गया है। धन्यवाद।